गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम ईवीएस लेंगे बेटा। ईवीएस में हम चैप्टर लेंगे आज 12 चैप्टर 4 टेस्टिंग टू डाइजेशन। ठीक है, देखिए क्या है। रीमा वॉज एक्साइटेड। रीमा नाम की एक लड़की है जो बहुत एक्साइटेड है। हर मदर हैड प्रिपेयर हर फेवरेट डिश। उसकी मम्मी जो है उसकी फेवरेट डिश मीठा करेला बना रही है। रीमा कुडंट वेट टू टेस्ट इट। रीमा इंतजार नहीं कर पा रही है उसके टेस्ट करने का। उसको ऐसा लग रहा है बस फटाफट में ये बने और खाऊं। जस्ट देन हर ब्रदर रवि एंटर द किचन। और अचानक ही उसका भाई किचन में आ जाता है। ऑन सीन दिस डिश, और इस डिश को बना हुआ देखते ही क्विकली टुक अ स्पून टू टेस्ट इट। फटाफट चम्मच में वो लेता है और उसको टेस्ट करता है। जैसे ही वो टेस्ट करता है, ही मेड अ फेस एज ही डिड नॉट लाइक द बिटर टेस्ट ऑफ करेला। जैसे वो उसको मुंह में डालता है तो वो एक अजीब सा फेस बनाता है। उसको जो करेले का कड़वा टेस्ट था वो पसंद नहीं आया और इसने अजीब सा मुंह बनाया। ही प्रेफर्ड स्पाइसी डिश। उसको ऐसा लगा जैसे ये बहुत अच्छी स्पाइसी डिश होगी। यह सोचकर उसने चम्मच लेकर और सब्जी को मुंह में डाला तो उसको थोड़ा कड़वा कड़वा लगा तो उसने अजीब सा फेस बना लिया। ठीक है, द रवि गैस दैट द डिश कंटेन करेला बाय टेस्टिंग इट। उसने सोचा था कि ये जो मैं करेला खा रहा हूँ वह टेस्टी होगा, खाने में अच्छा होगा। द ह्यूमन्स टंग हैज अबाउट 10,000 tiny birds called taste buds. When we eat something, the taste buds send signal to the brain. The brain inspired the signal and tell us whenever the food is sweet, salty, sour and bitter. ह्यूमन्स जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनकी टंग्स पर 10,000 के करीब बर्ड्स होते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं जो आप हाथ लगाओगे या कांच में देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं इनको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। जब हम ये टेस्ट बर्ड जुबान में कुछ रखते हैं या कुछ खाते हैं तो ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और हमारा ब्रेन इसी सिग्नल्स को पकड़ते हुए हमको बताता है कि ये चीज़ कैसी है, मीठी है, नमकीन है, सॉल्टी है, खारी है, बिटर है, कड़वी है, किस तरीके की है, वो ये सिग्नल हमको देते हैं। इट इज कॉमनली बिलीव दैट स्पाइसेस पार्ट ऑफ टंग कैन सेंस tasty well. For example, a tip of tongue can sense sweet taste, bitter and then other part of the tongues. हमारी टंग्स पर जितने भी टेस्ट वाले जो होते हैं, लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ मीठा और कड़वा, सिर्फ ये दो टेस्ट ही हैं जो हम महसूस करते हैं। लेकिन साइंस ने व्हेन एवर द बिलीव द इनकरेक्ट, लेकिन लोगों का ये जो बिलीव था वो साइंटिस्ट लोगों ने इनकरेक्ट साबित कर दिया। कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने ये फाउंड किया कि ऑल पार्ट ऑफ द कंसेंट सेल सॉल्टी, बिटर, स्वीट एंड सोर टेस्ट फॉर द लेस क्वांटिटी। कि टंग जो है वह सिर्फ मीठा और कड़वा ही नहीं बताती है, बल्कि नमकीन है या खारा है या कड़वा है, ये चीज़ें भी वह बताती है। मीठा है, कड़वा है, खारा है, ये सारी चीज़ें वह टंग से बताता है। इफ़ यू हैव होल्ड योर नोज विल ईटिंग, जब आप खाना खाते हैं उस वक्त अगर आप अपने नाक को पकड़ते हैं, यू विल नोटिस दैट फूड टेस्ट डिफरेंट। तो आपको क्या लगेगा कि जो हम खाना खा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जब ट्राई करके देखना, जब आप लोग खाना खाते हो ना उस वक्त नाक पकड़ना अपनी, तो नाक पकड़ोगे तो आपको खाने का टेस्ट थोड़ा अलग दिखेगा। दिस हैपेंड बिकॉज आवर नोज हेल्प टू टंग टू टेस्ट। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी नाक जो है वह टंग की मदद करती है टेस्ट को फाउंड करने में। वह टेस्ट कैसा है इस चीज को फाउंड करने में जो नाक है वह टंग की मदद करती है। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, सिग्नल फॉर द टंग एंड नोज कंबाइन टू टेल अस अबाउट द टेस्ट। तो नाक और टंग दोनों मिलकर यह मैसेज हमारे ब्रेन को देती है, सिग्नल हमारे ब्रेन को देती है कि टेस्ट क्या है। इट दिस द रीजन वाई वी डू नॉट गेट द टेस्ट ऑफ फूड व्हेन वी सफर फ्रॉम कोल्ड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमको बुखार होता है या सर्दी जुकाम होता है तो हमारा मुंह जो होता है वो फीका फीका हो जाता है। हम किसी भी टेस्ट को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नाक हमारा बंद होता है और वो नाक टंग को सिग्नल नहीं देता और वो टंग फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं देता है, इसीलिए हम उस टेस्ट को पहचान नहीं पाते हैं। तो नाक और टंग दोनों जने मिलकर
टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग फूड, द टंग ऑल्सो परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ हेल्पिंग द डाइजेशन। टंग जो होता है वह हम डाइजेशन जो लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, उसकी जो पाचन क्रिया होती है उसमें भी बहुत मदद करती है। कैसे देखो, विल चूइंग फूड द टंग मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा। जब भी हम खाने की कोई चीज़ मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, वो मुंह में डालते हैं तब तो वो कड़क कड़क होता है, लेकिन जब जो हमारे मुंह में जो लिक्विड बनता है, गीला गीला जो बनता है, सलाइवा जो बनता है, वो सलाइवा उस फूड में मिक्स हो जाता है और वो लिक्विड टाइप मिक्स हो जाता है, जिससे कि द डाइजेशन ऑफ द सीक्रेट ऑफ द शुगर स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। और हमारे माउथ में क्या होती है, उस सलाइवा और उस खाने के मिक्सचर से डाइजेशन करने वाला शुगर पैदा हो जाता है, हमारे मुंह में शुगर पैदा होता है। द टंग इज ग्रुप ऑफ मसल। जो टंग जो होती है वह जो मसल्स की जो होता है वो ग्रुप होती है। हमारे टंग में हड्डी नहीं होती है, बोन नहीं होती है, वो मसल्स का ग्रुप होती है। तो वो क्या करती है, उस शुगर को, उस सलाइवा को साथ में उस खाने के साथ में मिक्स करती है और मिक्स करती हुई जाती है और ये जॉब पूरा करती है। द फ्रंट पार्ट विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। जीवान का जो पहला वाला आगे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हेल्प टू मूव द फूड अबाउट व्हेन द चाउ। जब हम उस खाने को खाते हैं, चबाते हैं, तो वो क्या करता है, खाना जैसे हम चबाते तो वो आगे आता है, तो फिर हमारे जीवान का जो आगे वाला पार्ट होता है वो उसको वापस पीछे की तरफ धकेलता है। ऐसे खाना हम खाते हैं तब वापस आगे पीछे इस तरह से होता है, वो ग्राइंड अप होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा टंग का होता है। इट द फाइनली रोल फूड इनटू द बॉल। और उसके बाद जो खाना जो होता है वो ग्रिप होता हुआ, ग्राइंड होता हुआ एक बॉल के रूप में बन जाता है और वो जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है वो उसको अंदर फूड पाइप की तरफ धकेल देता है। द टंग हेल्प टू स्पीक एंड प्रोनाउंसिएशन वर्ड। जो टंग होती है वह हमें बोलने में और हमारे प्रोनाउंसिएशन करने में, हमारे वर्ड्स बोलने में भी हमारी मदद करती है। अपार्ट फ्रॉम द 4 बेसिक टेस्ट वी नो। हम जानते हैं कि बेसिक 4 जो होते हैं वह टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, मीठा, कड़वा, खारा और सॉल्टी, नमक वाला, है ना। ये नमकीन होता है, मीठा होता है, खारा होता है और कड़वा होता है। लेकिन साइंटिस्ट की तरफ से एक और बेसिक फूड आइडेंटिफाई हुआ है जिसको हम बोलते हैं उमामी, जिस टेस्ट को उमामी के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक बेसिक नीड टेस्ट भी होता है जिसको हम उमामी के नाम से जानते हैं। और ये टेस्ट कैसा होता है, जैसे हम बिल्कुल रसीला टमाटर खाते हैं ना, उस वक्त जो टेस्ट आता है ना, उस तरह का ये टेस्ट होता है जिसको हम उमामी टेस्ट बोलते हैं। मोस्टली 4 टेस्ट होते हैं, लेकिन एक 5th टेस्ट के बारे में भी बताया गया है जिसको उमामी नाम दिया गया है। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, हालांकि मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो बॉडी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तरीके से होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारी पाइपलाइन से होता है, वो हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक में फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो साइड में निकल जाता है और फिर इस तरीके से पूरा आता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है डाइजेशन का होता है। व्हेन वी सी कंटेंट फूड्स, जब हम कोई फूड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्मिट मतलब इमली। जैसे हमने कोई इमली खाई, जैसे हमने इमली देखी या इमली खाई, आवर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। दिस लिक्विड इज अ सलाइवा और स्पिरिट, इसको हम सलाइवा के नाम से जानते हैं। सलाइवा इज द प्रोड्यूस बाय अ सेरेब्रल ब्रेन। ये जो है सलाइवा, जो हमारे इसमें मुंह में किसी भी चीज को देखकर या खाने को देखकर या उसको देखकर हमारे मुंह में पानी, जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको, थूक, अपन हिंदी में जैसे बोलते हैं उसको थूक है, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो ये जब सलाइवा उत्पन्न होता है वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये जो सलाइवा है वो उसको ब्रेक करने में उसकी मदद करता है, उसको तोड़ने में इसकी मदद करता है। और खाना और सलाइवा जब आपस में मिलते हैं तो शुगर का निर्माण करते हैं। इस कंटेनर स्ट्रेचक ऑफ सिमिलर सब्सटेंस लाइक अ शुगर, एक तरह की शुगर बनाते हैं और बनता है। आफ्टर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ, जब हम खाना खाते हैं और दांतों से उस खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एंड स्टोन बाय द सलाइवा, और वो फिर वो क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। द टंग पुश द फूड टूवर्ड द
थ्रो डाउन इनटू द फूड पाइप, और फिर वह टंग जो होती है वह उस सलाइवा और उस भोजन को जो मिक्स हो गया आपस में उसको थ्रोट के जरिए, गले के जरिए पाइपलाइन में धकेल देती है। द पाइपलाइन और ईसोफंगस, ठीक है, इसको फूड पाइप बोल सकते हैं या ईसोफंगस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स पाइप, यह एक तरह का स्ट्रॉन्ग मसल्स पाइप होता है जो स्टमक्स के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पिक्चर में देखो बेटा, आपको साफ दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है, ये फूड पाइप है, ठीक है, मुंह के जरिए ये फूड पाइप से स्टमक में गया। द मसल्स कैन द फूड पाइपलाइन स्ट्रेक डाउन द स्लोली इन वेव लाइक अ मोशंस, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, ये 25 मीटर लंबा होता है। द मसल्स इन द फूड पाइप स्विंग द फूड स्लोली, और धीरे धीरे इसमें से होता हुआ वह फूड जो है ट्रैवल करता हुआ स्टमक में जाता है। द स्टमक इज द फ्लेक्सिबल सेंस लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ द लेटर जे। स्टमक जो है वह हमारे इंग्लिश का जे लेटर होता है ना, जे उस तरह का बना हुआ होता है। इज ब्रेकन डाउन द फूड इनटू द पार्ट लाइक मिक्सचर एंड पल्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो खाना हमने खाया और पाइपलाइन के थ्रू वो स्टमक में गया, वो स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, एक मिक्सचर तैयार होता है, वो बॉडी के अंदर एक मशीन की तरह चलता रहता है और वो एक मिक्सचर तैयार होता है। वो और स्मॉल इंस्टेंटाइन में, अब देखो 2 इंस्टेंटाइन दिए हुए हैं, एक इधर इस तरफ दिया हुआ है, एक इस तरफ, तो वो जो छोटा वाला इंस्टेंटाइन होता है, छोटा वाला जो पेट होता है, उसके अंदर वो खाना इकट्ठा हो जाता है। द स्मॉल इंस्टेंटाइन इज द लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबे ट्यूब की तरह होता है जो 7 मीटर लंबा होता है। इस टेक टू हेल्प ऑफ द लीवर, जो कि लीवर से कनेक्टेड होता है। पुश द ग्रेन ब्लाइंडर टू द फेदर ब्रेक डाउन द फूड मिक्सचर, और ये एक ब्लाइंडर की तरह काम करता है, एक मिक्सी होती है ना, इस तरीके से ये काम करता है, और जो भी खाना हम उसको खाते हैं उस खाने को ये ग्राइंड करता है, और ग्राइंड करते हुए ये लीवर की मदद से एक जूस बनाता है जिसको हम बोलते हैं बिली, ठीक है। यह बिली जो है वह जो जूस बनता है ग्राइंड होने के बाद, जो खाने का जो ब्लाइंड होने के बाद जो जूस बनता है, उन जूस के साथ मिक्स होता था। ऑल दीज जूस हेल्प टू ऑब्जर्व, ये जो जूस बनता है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो खाने में जो प्रेजेंट होते हैं, खाने में जो मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे इस जूस में आ जाते हैं, और ये जूस धीरे धीरे न्यूट्रिशन करता हुआ हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में मिल जाता है। सम पार्ट ऑफ द फूड वी नॉट, लेकिन खाने का जो कुछ पार्ट होता है वह डाइजेशन नहीं होता, वो ग्राइंड नहीं होता है, वो पचता नहीं है, तो दिस वेस्ट कैन नॉट बी यूज टू द बॉडी, और बॉडी उसको यूज नहीं करती है। इस पास इनटू द लार्ज इंस्टेटाइन, और फिर वो उसको क्या करती है, लार्ज इंस्टेटाइन में ढकेल देती है। जो ग्राइंड होता है वो हो जाता है, और उसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस निकलने वो निकल के हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ खाने का पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, लार्ज इंस्टेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, वो वहां चला जाता है, और वो वाटर के साथ ऑब्जर्व हो जाता है। वाटर जो लार्ज इंस्टेंट होता है उसमें जो पानी होता है, वो पानी उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सेमी सॉल्ट मिक्सचर में बदल देता है, और ये सेमी सॉल्ट मिक्सचर क्या होता है, हमारी बॉडी से अन्यूम्स के रूप में निकल जाता है, मतलब यूरिन के रास्ते या पॉटी के रास्ते निकल जाता है। इंश्योर टू फूड इज डाइजेशन प्रॉपरली, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन प्रॉपरली हो तो वी शुड ईट स्लोली एंड चाउ टू फूड वेल, इसीलिए हमें खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। वी शुड इंक्लूडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इन आवर डाइट, हमें हमारे खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मिक्स करने चाहिए, और पानी भी टाइम टू टाइम पीना चाहिए। अब देखो ग्लूकोज क्या है, पिक्चर में देखो, इन दिस पिक्चर द बॉयज आर टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द सन ऑफ मेनी आवर्स, देयर कोच इज गिविंग दैम ग्लूकोज। कुछ बच्चे हैं पिक्चर में जो बहुत देर धूप में खेलने के बाद क्या हो गए, थक गए बुरी तरह से, और उनका कोच उनको क्या पिला रहा है, ग्लूकोज पिला रहा है। तो व्हाई इज ग्लूकोज गिविंग टू पर्सन हु इज इल और टायर्ड ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, हम ग्लूकोज क्यों देखते हैं उस पर्सन को जो बीमार है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करके थक गया है। तो ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का शुगर है जो बॉडी को एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। इट इज easily observed in the blood and giving interest
एकदम से एनर्जी को, ये क्या फटाफट इजीली ब्लड में मिक्स हो जाता है और एकदम से उसको एनर्जी प्रदान कर देता है, एकदम से उसको ग्लूकोज प्रदान कर देता है। इन द प्रीव्यू लेसन, आपने पीछे लेसन में पढ़ा होगा, पिछला वाला लेसन मैंने पढ़ाया था, वी सी हाउ तानी वॉज टेकन अ हॉस्पिटल ड्यू टू फूड पॉइजन। तानी को फूड पॉइजन हो गया था। ये देखो, ये पीछे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, इसके जस्ट इसके आगे वाला ही, इसके आगे वाला था ना तानी वाला, ये देखो ये वाला पढ़ा था। तानी हॉस्पिटल में थी, उसको वॉमिटिंग हो गई थी, फूड पॉइजन हो गया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से तानी को फूड पॉइजन हो गया था और उसको हॉस्पिटल में ले गए थे और वो पूरी तरह से उसको वॉमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन की वजह से वो वीक हो गई थी और डॉक्टर ने क्या किया था, उसको ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ाया था, जिसकी वजह से वह ठीक हो गई। तो ग्लूकोज क्या है, एक मिक्सचर है, एक लिक्विड है जो निडल या ट्यूब के जरिए हमारी बॉडी में दिया जाता है, या काफी लोग पीकर भी इसको हमारी अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके एकदम से ब्लड में घुल जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, एकदम से हमको एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो कभी भी आपको वीकनेस महसूस हो या कभी भी आपको ऐसा लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ग्लूकोज पी लिया करो। ग्लूकोज पीने से बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अच्छे से इसको रीड करना, समझने की कोशिश करना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय, टेक केयर।